दोस्तों, अगर आपके भी पेज पर इन ऑथेंटिक का रिस्ट्रिक्शन लग चुका है और अभी तक सही नहीं हुआ, कुछ इस तरह से देखिए। यहाँ पर इन ऑथेंटिक का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। पेज का नाम जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको मैंने सही कर दिया और सही करके आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ कि सही हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर नाम भी ध्यान से देख लीजिएगा, पूजा ऑफिशियल 2M है। ठीक है, इसका प्रोफाइल भी स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, 4,86,84,000 कुछ फॉलोअर्स है। ठीक है, और ये पेज जो है इन ऑथेंटिक आया था और अभी ये फुल ग्रीन हो चुका है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसका पेमेंट भी आने वाला है, क्योंकि इसका पेमेंट भी जो है करीब 2200 के आसपास एंड $2200 के आसपास जो है इसका पेमेंट भी है। तो ये पेज पर 17 जून को इन ऑथेंटिक का रिस्ट्रिक्शन आया हुआ था और ये फुल्ली अब ग्रीन हो चुका है, बिल्कुल सही हो चुका है। मैंने कैसे सही करवाया है, इसको क्या क्या किया है, ये सब सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन उससे पहले भाई, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। बेल आइकन दबाने के बाद अगर आप कई दिनों से वेट कर रहे हो और अभी तक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप पेज नहीं मिला है, तो आप इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइए। वहां पर हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर बहुत ही लो रेट में आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप पेज मिल जाएगा, वो भी विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर। तो चलिए, आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया होगा। चलते हैं अब वीडियो के जो है मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में दिखा देता हूं। पहले आप देख लिए होंगे अपने स्क्रीनशॉट की, इस पे इन ऑथेंटिक आया था, आपने नाम भी अच्छे से चेक कर लिया था। ठीक है, अब इसको बताता हूं मैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन करता हूं। पहले ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए आप, नाम सेम वही है, आपने देख लिया। ठीक है, और इस पे अब इन ऑथेंटिक सही हो चुका है। इन ऑथेंटिक सही होने के बाद इस पे कुछ इस तरह से इशू दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। अनओरिजिनल का भी इशू दिखा रहा है। ठीक है, अनओरिजिनल का भी इशू दिखा रहा है, देख लीजिए, सेम वही पेज है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, पेज स्टेटस में भी ले जाकर मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए, इसका रिकमेंडेशन सस्पेंड दिखा रहा है और मोनेटाइजेशन लिमिटेड दिखा रहा है। पहले इस पर इन ऑथेंटिक आया हुआ था। ठीक है, लेकिन अब जो है लिमिटेशन दिखा रहा है और यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं योर पेज एबिलिटी टू अनलिमिटेड दिखा रहा है। यहाँ पर रेड मार्क भी कर रहा हूँ, नाम भी देख लेना, सेम वही है। ठीक है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे कंटेंट को भी सेम जैसे आप में दिखा था उसी तरह दिखा रहा है। फिर फर्स्ट वाला में करता हूँ तो देख लो, यहाँ पर अनओरिजिनल का इशू दिखा रहा है। ऊपर देख लो, 17 जून का ही इसमें आया हुआ था, मैंने जो पहले आपको बोला था वीडियो में। ठीक है, 17 जून को ही इनऑथेंटिक आया था इस पर। तो आपने देख लिया कि इस पर ये इस तरह का इशू दिखा रहा है। अब मैं बताता हूँ कि ये इशू क्यों दिखा रहा है, देखो, और पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा, आखिर तक वीडियो में बने रहना। अब आपने ये देख लिया इशू दिखा रहा है और टाइम भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको एक दूसरे स्क्रीनशॉट पे, सेम बगल में ही, अब सही होने के बाद कैसा दिख रहा है। ठीक है, अभी ये दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देखिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सेम वही पेज का टाइम भी देख लीजिए, 4:12 10 अगस्त का है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, लाइव प्रूफ के साथ पेज भी देख लीजिए, सेम वही है, पूजा ऑफिशियल 2M वाला। अब पेज स्टेटस पे क्लिक करता हूँ और वहां पर देख लीजिए आप, एक्टिव रिकमेंडेशन भी एक्टिव हो गया है, मोनेटाइजेशन भी एक्टिव हो गया है। देख लीजिए आप, खुद ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, इसमें कोई एडिट नहीं है, डायरेक्ट मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ बाकायदे अच्छे से करके डेट के साथ में। यहाँ पे देख सकते हैं रिकमेंडेशन भी बिल्कुल सही हो गया है इनका, और मोनेटाइजेशन में भी ले चल के दिखाता हूँ, मोनेटाइजेशन भी बिल्कुल सही हो गया और वही पेज है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पर देख लो, वही पेज है और देख लो, सब कुछ एकदम ओके हो गया, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो मोनेटाइजेशन में भी कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप वगैरह देखते हो तो देख लो, एकदम बिल्कुल फुल ग्रीन हो गया है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये कैसे सही हुआ। ठीक है, यही पर खत्म करते हैं। आप लोगों ने प्रूफ देख लिया, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना, बहुत बड़े साले हरामी लोग के होते हैं कि कमेंट में आके कुछ भी हगने लगते हैं। पहले वो जानते नहीं है कि एक्चुअली मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही नहीं, अपने चैनल का नाम FBYT बाप रखा हूँ। ठीक है, अपने पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके वो चीजें मैं साझा करता हूँ। यकीन मानो मेरा, मैं यूट्यूब पर किसी भी क्रिएटर का वीडियो देखता ही नहीं हूँ, किसी भी क्रिएटर का वीडियो नहीं देखता हूँ। मुझे जो नॉलेज है वो मैं उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते आया हूँ, वही चीज़ मैं करता हूँ और वो चीज़ को सही करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे सही हुआ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इन भाई के साहब का जो है 17 जून को इन ऑथेंटिक आया था और ये काम क्या करते थे, रिएक्शन वीडियो बनाते थे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा, फेसबुक पर बहुत सारे लोग रिएक्शन वीडियो बनाते थे और इनके अकाउंट में कम से कम 1500 से ज़्यादा जो है कंटेंट डाले हुए थे। जब ये इन ऑथेंटिक आया तो मेरे चैनल को भी देख रहे थे, तो इन्होंने मुझसे बात किया। मैंने बोला जितना भी कंटेंट है ना वो डिलीट कर दीजिए, जो आपको लग रहा है कि आपने उसमें वैल्यू ऐड नहीं किया है कुछ भी, उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो भाई ने क्या किया, पूरा 1000 से ज्यादा इस पर जो कंटेंट था उस कंटेंट को डिलीट कर दिया। बाकी जो इनका ओरिजिनल कंटेंट था, अपना खुद का, अपने फैमिली का, वो कंटेंट इन्होंने रखा। उसके बाद 1 महीने तक लगातार ओरिजिनल कंटेंट डालते गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन ऑथेंटिक ऑटोमेटिक सही हो गया। इन ऑथेंटिक सही होने के बाद अब इसमें इशू आ गया था, मतलब रह गया था अनओरिजिनल का। अब अनओरिजिनल का इशू रह गया था, तो इसी में कई लोग गलती करते हैं कि रिक्वेस्ट रिव्यू भेज देते हैं। अब रिक्वेस्ट रिव्यू भेजते हैं और उसमें ऑलरेडी पहले से कुछ कंटेंट होता है, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फेसबुक से कंटेंट अपना डिलीट भी कर देते हो ना, तो वो फेसबुक के सिस्टम में 48 घंटे से लेके महीनों तक रह जाता है, तो तुरंत रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं करना होता है। ठीक है,
मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं किया, मैं अपने हिसाब से इसको डील किया और विद इन 5 से 10 मिनट, आधे घंटे के अंदर मैं और कह दूं मोटा मोटी तो इस पेज को मैं अनओरिजिनल का भी इशू हटा दिया, बिल्कुल सेफ तरीके से, और आप सभी के सामने मैंने लाइव प्रूफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखाया है। तो अब सब मिलाकर अगर बात करें तो आखिर ये पेज सही कैसे हुआ? तो पेज सही इसलिए हुआ कि जो मुझे सब्सक्राइब किए हुए थे, जो मुझे टच में थे, जो मुझसे बात कर रहे थे, तो उनका पेज मैंने चेक किया। पेज चेक करने के बाद जो है उनको बताया कि भाई ये कंटेंट डिलीट करना है, तो वो कंटेंट उन्होंने डिलीट किया। फिर उसके बाद ओरिजिनल वर्क चालू किया, और जब ओरिजिनल वर्क 1 महीने तक लगातार चला और फेसबुक को लगा कि नहीं भाई ये बंदा जो है ओरिजिनल वर्क करता है, ये एक ह्यूमन है, कोई एआई चैटबॉट नहीं है, कोई ऑटोमेशन पे काम नहीं करता है। फिर उसके बाद इनऑथेंटिक हटाकर इन पर जो है अनओरिजिनल का यानी छोटा मोटा रिस्ट्रिक्शन दे दिया इनके ऊपर। जब छोटा मोटा रिस्ट्रिक्शन दे दिया तो फिर उन्होंने मुझे कल भेजा कि भाई देखो ये रिस्ट्रिक्शन है, अब कैसे क्या करूं बताओ, सही होगा नहीं? बोला सही हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत पेमेंट लगा, बोला सही हो जाएगा। विद इन आधे घंटे के अंदर जो है मैंने इनका पेज को एक्सेस लिया, और एक्सेस लेने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा, उसके बाद मैंने अपने हिसाब से अपने तरीके से इनको सही कर दिया, और सही करके फुल ग्रीन करके इनका पेज हमने दे दिया। तो इस तरह से इनऑथेंटिक सही होता है। मैं बहुत पहले भी वीडियो में बताते आया हूं, तो कुछ लोग आके बोलते हैं नहीं एआई कंटेंट से कुछ नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरा है, मतलब रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं तो मेरा ही तो हुआ, मैं तो उस पर काम कर रहा हूँ। अबे साले तुम लोग पागल हो क्या? मैं तुम लोग को बार बार बता चुका हूँ कि देखो जो गलत कमेंट करते हैं उनके लिए मैं ऐसा शब्द का यूज कर रहा हूँ, बाकी लोग के लिए नहीं, सॉरी। हाँ, तो मैं वो लोग के लिए बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैं बार बार बता चुका हूँ कि देखो क्या होता है, फेसबुक पर पहले ह्यूमन था, अगर कोई गलती आप करते थे ना तो तुरंत ह्यूमन जो है रिव्यू करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी आपको पता है टोटली एआई आ गया है, और एआई को जरा सा भी अगर उसको भनक लगता है ना आपने कुछ गलत कर रहे हैं, तो सारे कंटेंट को मिलाकर बस रिएक्शन पेल देता है। अब इस चीज की वजह से बहुत लोग परेशान है। आप लोग फेसबुक टीम से भी बात करने जाओगे तो आपको पता होगा कि आप लाख कोशिश कर लो, ह्यूमन एजेंट मिलता ही नहीं है, आपको एआई ही बात करता है और एक ही तरह का जेनरिक जवाब देता है। इस वजह से आपको समझना होगा अब फेसबुक पे काम करने से पहले कि बिल्कुल ओरिजिनल काम करना है। अगर आपको जो है रिएक्शन वीडियो पे काम ही करना है तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, बहुत एडिट करना पड़ेगा, पहले वाली चीज नहीं रह गई है। तो उम्मीद करता हूं लाइव प्रूफ के साथ में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इज्जत से बात करोगे, अच्छे से बात करोगे तो आपका भी पेज चेक कर लूंगा, सब कुछ देख लूंगा, जहां तक हो सके फ्री में हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ लोग को मैं देखता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट है कि महीनों से मैं हेल्प करता आया हूं, जब लोगों का पेमेंट पेड हो जाता है तो वो मेरा तक रिप्लाई देना बंद कर देते हैं। जब उनको मैं मांगता हूं कि भाई दे दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, दे दो स्क्रीनशॉट, दे दो, मैं अपने ऑडियंस को दिखा दूं, तो वो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग तक नहीं देते, रिप्लाई तक देना छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने अब सोच रखा है कि अगर किसी का हेल्प करूंगा तो भाई उसका पेमेंट लूंगा, ताकि बाद में जो है ऐसा मुझे अफसोस ना हो कि साले का हेल्प किया मैंने और बाद में इसने रिप्लाई तक देना बंद कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।